गाइस जो हमारी एक्सरसाइज 9.6 है वो बेस्ड है, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास कोई इक्वेशन लिखी हुई है dy/dx प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू। तो इसमें हमें क्या देखना पड़ता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ता है। तो हम p को लेते हैं और एक q को लेते हैं और हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं e⁻ इंटीग्रेशन ऑफ p dx। तो इस तरीके से हमारा जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलता है। फिर उसके बाद जब हमें इक्वेशन बनानी होती है तो होती है y इंटू दिस इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू दिस इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। तो ये जो होगी इसको सॉल्व करके हमारी क्या आ जाएगी, एक इक्वेशन मिल जाएगी। तो ये एक्सरसाइज जो है वो बहुत ईजी एक्सरसाइज है। इसमें सिर्फ हमें p और q की वैल्यू फाइंड करनी होती है। फिर उसके बाद जो सिंपल इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के इस फॉर्म में पुट करके हमें सॉल्व करना होता है। तो चलिए एक्सरसाइज 9.6 को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस एक्सरसाइज 9.6 एक्सरसाइज में हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है dy/dx प्लस 2y इज इक्वल्स टू साइन x। तो सबसे पहले हम इसमें p देखेंगे। तो p क्या है इसमें 2 और q क्या है हमारा साइन x। तो जब हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होता है तो हम करते हैं e⁻ इंटीग्रेशन ऑफ p dx। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ इंटू dx विच इज़ इक्वल्स टू e⁻ 2x। सिंपली इक्वेशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू p इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। तो p क्या है, इट इज़ 2, सॉरी नॉट p, इट इज़ y, सॉरी दिस इज y इंटू e⁻ 2x इज इक्वल्स टू q इज साइन x e⁻ 2x dx। जस्ट हमें इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा अकॉर्डिंग टू आइलेट। सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेंगे, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ e⁻ 2x dx माइनस d/dx ऑफ साइन x इंटीग्रेशन ऑफ e⁻ 2x dx। तो ये आ जाएगा मेरा ओवरऑल साइन x e⁻ 2x अपॉन 2 cos x इंटू e⁻ 2x बाई 2 होल dx। तो ये अगेन इसका मेरे को इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। दिस इज cos x माइनस d/dx ऑफ cos x इंटीग्रेशन ऑफ e⁻ 2x dx होल dx। तो ये मेरा सॉल्व करके आएगा साइन x e⁻ 2x बाई 2 माइनस cos x e⁻ 2x बाई 2। गाइस मैं 1/2 कॉमन निकाल लेती हूँ, तो जाएगा 1/4 माइनस दिस इज प्लस साइन x e⁻ 2x बाई 4 इसका होल इंटीग्रेशन। तो अगर मैं यहाँ से 1/4 कॉमन निकालूँ तो ये मेरे पास बन जाएगा अगेन आई। तो इसको मैं आई लिख दूँ, सॉरी गाइज यहाँ पे माइनस आएगा। तो ये हो जाएगा साइन x e⁻ 2x अपॉन 2 माइनस cos x e⁻ 2x बाई 4 माइनस 1/4 इंटू आई। अगर मैं इस फंक्शन को आई लेट करके कर रही हूँ सॉल्व, तो इसके अकॉर्डिंग जो मेरा ये आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आई इज इक्वल्स टू, अब मैं क्या करूँगी, इसमें से 1/4 कॉमन निकाल लेती हूँ। तो ये मेरे पास बचेगा 2 साइन x e⁻ 2x माइनस cos x e⁻ 2x माइनस 1/4 इंटू आई। तो अब आई को मैं इधर ले जाऊँ तो आई प्लस 1/4 आई इज इक्वल्स टू e⁻ 2x भी कॉमन निकाल ले रही हूँ मैं। ये हो जाएगा 2 साइन x माइनस cos x। दिस विल बी
5/4 इज इक्वल्स टू ई टू द पावर 2x 2 sin x माइनस cos x बाय 4। ये जो ओवरऑल आई की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी ई टू द पावर 2x बाय 5 2 sin x माइनस cos x। तो जैसे कि मैं जानती हूँ y इंटू ई टू द पावर 2x कितना आ रहा था मेरा i, तो ये हो जाएगा y इंटू ई टू द पावर 2x इज इक्वल्स टू ई टू द पावर 2x बाय 5 2 sin x माइनस cos x। ई टू द पावर 2x एंड कैंसिल आउट, तो ये बचेगा, सॉरी प्लस c भी करना है इसमें, ये हो जाएगा 1/5 2 sin x माइनस cos x प्लस c। तो गाइस इस तरीके से सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच सेज, जो सेकंड क्वेश्चन है वो सेम है फर्स्ट वाले की तरह, इसलिए मैं आपको थर्ड क्वेश्चन पे चलती हूँ। तो ये है dy/dx प्लस y/x इज इक्वल्स टू x²। तो इसको हम कैसे करेंगे, गिवन क्वेश्चन इज dy/dx प्लस y/x इज इक्वल्स टू x²। तो इसमें p जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/x एंड q विल बी इक्वल्स टू x²। तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। तो p कितना है इसमें 1/x dx, और हम जानते हैं दैट इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इज log mod x। तो ये जो है वो 1 हो जाएगा, ये बचेगा मेरे पास सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ जाएगा मेरे पास x। तो इक्वेशन विच इज इक्वल्स टू y इंटू एक्स इज इक्वल्स टू x² इंटू x dx। तो ये हो जाएगा yx इज इक्वल्स टू x³ इंटीग्रेशन yx इज इक्वल्स टू x टू द पावर 4/4 प्लस c। तो हो जाएगा y इज इक्वल्स टू x³/4 प्लस c/x। तो ये रही मेरी ओवरऑल इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4th पे चलते हैं, विच सेज दैट dy/dx प्लस sec x इंटू y इज इक्वल्स टू 10x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 5th dy/dx प्लस sec x इंटू y इज इक्वल्स टू 10x। तो इसमें p जो हो जाएगा वो मेरा sec x हो जाएगा और q जो हो जाएगा वो मेरा 10x हो जाएगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स विच इज़ इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx। तो गाइस जैसे कि हम जानते हैं अगर इंटीग्रेशन ऑफ sec x निकालना होता है तो वो होता है मेरा log mod sec x प्लस 10x। तो ये मेरी क्वांटिटी कितनी हो जाती है 1 हो जाती है, तो ये मेरे पास सिंपली बचता है sec x प्लस 10x। तो जब मैं इक्वेशन निकालूंगी तो हो जाएगा y ऑफ sec x प्लस 10x इज इक्वल्स टू 10x इंटू sec x प्लस 10x होल इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो ये हो जाएगा y ऑफ sec x प्लस 10x इंटीग्रेशन ऑफ 10x sec x dx प्लस 10² x dx। तो जैसे कि हम इसका इंटीग्रेशन जानते ही होता है sec x एंड 10² x को लिख सकते हैं हम sec² x माइनस 1 होल dx। तो sec² x का होता है 10x एंड 1 का होता है x प्लस c। तो ये हमारा ओवरऑल आंसर। सो गाइस जो क्वेश्चन नंबर 5th है वो भी इसी तरीके से सॉल्व होगा, बस यहाँ पे cos² x को हमें डिवाइड में कर देना। तो ये हो जाएगा sec² x एंड दिस इज 10x एंड sec² x, उसी के अकॉर्डिंग हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो ये भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। अब हम चलते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, विच सेज 1 + x² dy प्लस 2xy dx इज इक्वल्स टू cot x dx। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे डी एक्स का। तो ये हो जाएगा 1 + x² dy/dx प्लस 2xy इज इक्वल्स टू cot x। अब हम क्या करेंगे 1 + x² से डिवाइड कर देंगे, इट इज़ प्लस 2x अपॉन 1 + x²
इंटू वाई इज इक्वल्स टू कॉट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो गाइस जो मेरा ये फंक्शन है वो मेरा पी हो जाएगा और ये वाला फंक्शन मेरा क्यू हो जाएगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स पी डी एक्स। तो ये हो जाएगा सिंपली ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अगर मैं नीचे वाले फंक्शन को t मानती हूँ तो ये मेरा हो जाएगा dt। तो ये सिंपली इसका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा लॉग मॉड 1 प्लस एक्स स्क्वायर और सिंपली 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो मेरा आ रहा है वो है मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इक्वेशन निकालते हैं तो ये हो जाएगी y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स का इंटीग्रेशन। तो y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू मेरा है कॉट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कट गया और मेरा कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड साइन एक्स प्लस सी। तो ये मेरा ओवरऑल आंसर आ रहा है। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ आ रहे होंगे। ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा सिंपल हैं क्योंकि सिर्फ हमें इसमें पी और क्यू की वैल्यू को सॉल्व करना होता है, सिर्फ पी की वैल्यू को इंटीग्रेट करना होता है, उससे हमें एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिलता है, उस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से हमें इक्वेशन निकालनी होती है। इस एक्सरसाइज में कुछ भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सारे क्वेश्चन इसी तरीके से होंगे। सो गाइस जो हमारे 12th क्वेश्चन है वो सारे इसी तरीके से होंगे। क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 में जो हमें उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें हमें सिर्फ एक्स और वाई की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी जिससे कि हमारा सी की वैल्यू मिल जाए। तो चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाती हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। तो गाइस इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर से, क्योंकि हमें सिंपली डी वाई बाई डी एक्स को 1 करना पड़ता है। तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू दी होल स्क्वायर। तो अगर मैं पी जो है वो मेरा हो जाएगा 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड क्यू विल इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू दी होल स्क्वायर। तो अगर मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना चाहूँ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर सिंपली। तो y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये सॉरी इसका होल स्क्वायर है डी एक्स। तो एक स्क्वायर कट जाएगा यहाँ से, तो ये बचेगा मेरे पास 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x। हमें y की वैल्यू कितनी दे रखी है 0 एंड x की वैल्यू 1 दे रखी है। तो अगर मैं यहाँ पे प्लस सी भी आएगा, अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू 0 पुट करती हूँ तो पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ पे आएगा मेरा 0 इज इक्वल्स टू π/4 प्लस सी। तो सी की वैल्यू आ जाएगी मेरी -π/4। तो मेरी जो ओवरऑल इक्वेशन आएगी वो आएगी y 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x माइनस π/4। तो गाइस सारे क्वेश्चन जो हैं वो इसी तरीके से, इसी पैटर्न से सॉल्व होंगे। तो जो हमारे क्वेश्चन नंबर 90 थे वो हमारे डिलीटेड पोर्शन में है, और क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 18 जो है, क्वेश्चन नंबर 18 में हमें सिर्फ इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताना है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर मैं निकालना चाहूँ तो वो हो जाएगा, देखिए अगर मैं क्वेश्चन नंबर 18 में देखना चाहूँ, अगर सबसे पहले मैं क्या करूँगी, डी वाई बाई डी एक्स को सिंगल टर्म में बनाना होगा तो मैं एक्स से डिवाइड कर दूँगी। तो मेरे पास जो 18th में इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी। तो यहाँ पे हमें पॉजिटिव करना होता है तो यहाँ पे मैं नेगेटिव ले लूँगी। तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1 अपॉन एक्स। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ -1 अपॉन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेटिंग करके। तो हो जाएगा लॉग मॉड एक्स, तो इसकी पावर में -1 लगा दे रही हूँ, तो ये इतना हो जाएगा 1। तो मेरे पास सिंपली जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा वो आएगा 1/x। तो मेरा इसमें ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 और 17 में हमें सिंपली इक्वेशन बना के सॉल्व करना है। तो मैं आपको सिर्फ इक्वेशन बना के बता देती हूँ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 16 हमें इक्वेशन निकालनी है जिसका स्लोप जो है वो 0 मतलब ओरिजिन से पास हो रहा है और xy पॉइंट से भी
पास कर रहा है और जो टेंजेंट है वो इक्वल है उन दोनों के कोऑर्डिनेट, सम के कोऑर्डिनेट के। तो ये मेरे को सिंपली इक्वेशन बताई गई है कि जो मेरा स्लोप है वो इक्वल है कोऑर्डिनेट एक्सिस के सम से। तो हम क्या करेंगे इसमें, माइनस वाई इज इक्वल्स टू एक्स, तो इसको प्लस बनाने के लिए मैं क्या करूँगी, -1 से मल्टीप्लाई। तो मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ जाएगा, ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ -1 dx विच इज़ इक्वल्स टू ई टू द पावर -x। तो इक्वेशन आ जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू ई टू द पावर -x dx। इसको सॉल्व कर लेंगे आइलेट के अकॉर्डिंग, तो ये मेरी सिंपली इक्वेशन आ जाएगी। 17th क्वेश्चन में मुझे बोला गया है कि हमें इक्वेशन निकालें जो 0,2 से पास कर रहा हो और जो उसका कर्व का टेंजेंट है वो एक्सीड कर रहा है +5 से बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप्स। तो सिंपली बोला गया है कि dy/dx +5 इज इक्वल्स टू x + 5। तो dy/dx माइनस वाई इज इक्वल्स टू x - 5। इससे भी जो मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, ई टू द पावर -x। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इक्वेशन निकाल लेंगे x - 5 इंटू ई टू द पावर -x dx। आई होप कि आपको ये सॉल्व करना आता हो आइलेट के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से हमारी जो 9.6 है वो एक्सरसाइज भी फिनिश होती है। आई होप कि आपको ये अच्छी तरह समझ में आई हो। थैंक यू गाइस फॉर टुडे सेशन। बाय बाय, टेक केयर, and we will do miscellaneous exercise in our next class. Hope you all the luck.